अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से नई कानून साजी की है और माहौल को साजगार बनाने के लिए इस वक्त हिकमत अमली जारी है। आपने हाल ही में देखा होगा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको स्क्वाड का भी इफ्तिताह किया। नई जदीद टेक्नोलॉजी दी जा रही है। आप पिछले कई अरसे से ये बातें सुन रहे थे कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से इमदाद दी गई है, हालात बेहतर किए जाएंगे, नई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनेगी, व्हीकल्स आएंगी, लोगों को इक्विप किया जाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन बिलाखिर अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। स्मोक से मुसलसल कई सालों से हम लड़ भी रहे हैं और उसका शिकार भी हो रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। इस मरतबा एक मुख्तलिफ काम किया जा रहा है, तो वो आपको दिखाते हैं। अभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ने एक फ़ैसला किया है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको भी अब EPA के जो कानून है उसके मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक लेकर आया जाएगा। EPA की टीम हमारे साथ मौजूद है, गफ़ार साहब इनके इंस्पेक्टर हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आए हैं और इनके मुताबिक ये जो साइट है ये SOPs फॉलो जो है वो EPA के नहीं करी। गफूर साहब ये बताएं कि ये जो साइट है इस वक्त जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इसमें क्या SOP फॉलो नहीं हो रहे? जी, इसमें तो भी बिल्कुल भी जो हमारे EPA के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। ना ही तो उन्होंने ग्रीन कर्टन जो 10 फुट हाइट्स तक हमने क्या लगानी है वो भी इनके पास नहीं लगी हुई अभी। मलबा इनका अनकवर्ड पड़ा हुआ है। मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम जो हमने कहा है वो इन्होंने बिल्कुल नहीं लगाया हुआ जो डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करे। और ना ही इन्होंने इसके ऊपर जो हमने 12x10 का बैनर कहा था कि उसके ऊपर लिखा होता है कि EPA SOPs कंप्लाइड, हाँ, वो भी इन्होंने नहीं लगाया हुआ, वो भी हैंग नहीं किया। तो ये तो मेन रोड है और मेन रोड पे ये उन्होंने वो शीटें तो लगाई हुई हैं सामने आपके। देखें जो आधी जगह पे हल्का सा फटा हुआ कपड़ा भी लगाया हुआ है, वो हल्का सा लगाया हुआ है, बट ये हमारे EPA के जो SOPs है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा। हमने ने कहा हुआ है कि आपने 10 फीट हाइट्स तक ग्रीन कर्टन, ग्रीन शीट लगानी है। 10 फीट 10 फुट यानी, और वो वहाँ पे जहाँ पे वर्क हो रहा होता है, हाँ, ठीक है, वो इन्होंने बिल्कुल भी 3-4 चीज़ें हमने इनको बताई हैं जिनमें से एक भी इन्होंने भी कंप्लाई नहीं की। ठीक है, लिहाजा अब हम इनको बंद कर देंगे। ये मलबा यानी ये जो मलबा भी और ये साजो सामान, ये रेत बजरी ये पड़ी हुई, ये भी ऐसे नहीं रख सकते आप? नहीं ऐसे रख सकते। इसके ऊपर भी इन्होंने इसको ग्रीन शीट से, ग्रीन कपड़े से इसको ढांपना है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि जब हवा चलेगी तो ये उड़ेगा। जी बिल्कुल, और ये उड़ेगा तो हमारी फिजा में इसके पार्टिकल्स जाएंगे। अभी इनका ये बता रहा था कि हम तो उससे वो पाइप से इसके ऊपर पानी लगा रहे हैं जिस तरह। मैंने कहा उससे तो आपका वाटर का पानी का ज़िया होता है। दूसरा जब वो गाड़ी पानी ज़िया भी हो रहा है, पानी ज़िया हो रहा है, और दूसरा वहाँ पे कीचड़ बनता है और वही गाड़ियों के टायरों के साथ लग के जब बाहर जाएगा, रोड्स पे जाएगा तो वो नीचे फिर गिरेगा और वो पाउडर बन के उड़ता रहेगा सारा दिन, जो डस्ट एमिशंस का मेन सोर्स बनेगा। तो कौन है यहाँ पे इनका आदमी? बुलाएं इनको जरा, इधर आए भैया। आप कौन है इधर? ठेकेदार आपके, कॉन्ट्रैक्टर कौन है इधर? आए आप जरा। ठेकेदार नहीं है जी, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे सुपरवाइज़र ही सर। सुपरवाइज़र हैं आप? ये क्या बन रहा है? ये प्लाजा बन रहा है सर। प्लाजा बन रहा है, तो SOPs क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हमें कोई नोटिस नहीं मिला। ये पिछले 1.5-2 साल से बंद पड़ा है। आज ही काम स्टार्ट हुआ। आज ही काम स्टार्ट हुआ है। आज लोग आज ही आ गए। थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने मुझे ये बताया है कि हम इसका काम करवा रहे हैं। आपके किसी एहलकार ने हमें बताया हुआ है कि इसके ऊपर ये काम करने हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले ये बता चुके हैं। अब आप कहते हैं कि हमें पता नहीं है। हमें नहीं पता सर जी। पूरे लाहौर में जहाँ पे भी जाएं आपको बैनर भी हैंग मिलेगा, आपको मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम चलता नजर आएगा, ग्रीन कर्टन लगे नजर आएगी। ये कर लेगा जो भी आप लोग करेगा। नहीं तो पहले आपने ऑफ कैमरा कोई और बात किया, ऑन कैमरा कोई और बात करे, ऐसा क्यों है? ऐसे नहीं, ऐसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें नोटिस आया ही नहीं सही। ये नोटिस नहीं आया होगा आपको? मुझे नहीं पता था, इन चीज़ों का पता नहीं था। अभी पता लग गया, अभी पता लग गया। तोड़ेंगे तो आप किसी बंदे को हिट कर देंगे, मुझे पहले किसी ने बताया नहीं है। हर बार आपको बताया जाएगा कि आपने ये आपको इल्म ही नहीं इस मामले का कि ऐसी कोई पॉलिसी आई है? पॉलिसी कोई पता नहीं था, काम ही बंद था ना सर जी। तो आज से स्टार्ट हो गई, इंशाल्लाह 1-2 दिन हम कर लेंगे। आप अपने ठेकेदार से बात करें, पूछें। अगर आपको पता नहीं है, आपको इल्म नहीं है, तो आपके सीनियर्स को ज़रूर पता होगा। ठीक, ठेकेदार को तो पता हो सकता है। ठेकेदार से बात करता हूँ सर जी, देख। हाँ, पूछे उनसे। अब क्या कार्रवाई होगी जी जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे उनके खिलाफ? क्या कार्रवाई है? बिल्कुल, अभी हम इसको सील करेंगे, इसको सील कर देंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन स्टॉप करेंगे। तब तक ये नहीं लगाएंगे इसके ऊपर वो ग्रीन कर्टन, इसके ऊपर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, और ना ही ये अनकवर्ड मटेरियल रखेंगे।
तब तक हम इसको नहीं खोलेंगे। और ये सब SOP फॉलो करने के बाद एक बैनर भी लगाएंगे जी बिल्कुल, जो वहाँ इस वक्त पे हमने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे देखे जी हैं। जगह जगह पे अब लगे हुए हाँ। नज़र आ रहे हैं जी। अलहमदिल्ला CM साहबा ने भी इस चीज़ को सराहा है कि जी बहुत अलहमदिल्ला कंप्लायंस हुआ है इस पर, बड़ी EPA की टीम ने बहुत वैसे आपको अब वैसे आपको ये समझ आ रही है कि ये क्यों हो रहा है? कुछ समझ आई है? जी सर जी, माहौल किस के लिए? लेने से जी हाँ, माहौल के अब लिए। इंशाल्लाह स्मोक तो हम सब ने भुगती है ना, माहौल हम सब भुगतते हैं। आपके लिए भी वही माहौल है, मेरे लिए भी वही माहौल है, ऐसे ही है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा। चले, वो कह रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगा। जिस तक हो सकता हम इसको सील का लगाने लगे हैं, इसको बंद इस पे क्या कोई फाइन भी है? जी बिल्कुल, दफ्तर जब आएंगे अगर ये कंप्लायंस नहीं करेंगे तो फिर हम इनको फ़ाइन करेंगे, कितना फाइन होगा? मिनिमम 1 लाख करेंगे। अगर कम ये से कम अभी- 1 लाख। हाँ, अभी पहले तो इसको देखते हैं कि ये 1-2 दिन के अंदर अंदर पहले वार्निंग दी compliance जाएगी। करके, हाँ जी, ओके अभी तो वार्निंग हो चुकी है, अब सील करके जा रहे हैं हम। ओके, ये हमारे पास आप आएंगे कि जी हमने मिस स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया, हाँ आपने ग्रीन कर्टन लगा दी है, मलबा कवर कर दिया है और बैनर हैंग कर दी है। हाँ, फिर हम आके इसको दोबारा चेक करेंगे, ये अंडरटेकिंग देंगे, फिर हम इसको डिसील करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है। इसको सील किया जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह अब्दुल गफूर साहब हमें बता रहे थे कि आपने 10 फीट की हाइट तक आपने कम से कम वो ग्रीन कपड़ा जो है वो लगाना है। तो ये इसका फ्रंट है और ये मेन आपकी केनाल रोड है जो आपको ठोकर से आगे आपको लेके जाती है मुल्तान रोड की जानिब। ये वो रोड है और यहाँ पे मेन रोड के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और आप इसका फ्रंट देखेंगे तो आपको ग्रीन कपड़ा मिलेगा जो फटा हुआ है और बाकी ये शीट्स जो है वो लगाई गई है, लेकिन इसकी हाइट भी 10 फुट नहीं है। तो 10 फुट आपने इसको कवर करना है ताकि आपका जो बाहर का जो आपका पैसेंजर रोड यूज़र है एक तो वो उसको डिस्टर्ब ना हो इस पूरे डस्ट पार्टिकल से, और दूसरा जो मलबा आपने खुला हुआ देखा उसको भी कवर करना है। यहाँ पे इनको बैनर भी लगाना है, स्प्रिंगलिंग सिस्टम भी लगाना है। ये सब इसको सील किया जा रहा है जी। यहाँ पे EPA की कार्रवाई जारी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है और ये उनकी एजेंसी है जो इस वक्त यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। इसको सील किया जा रहा है जी, इसको सील किया जाएगा, कर दिया गया है और इसके बाद इनके ख़िलाफ़ भी मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। सिचुएशन ये है कि भाई कहते हैं कि हमने 1.5-2 साल से काम ही नहीं किया, आज काम शुरू किया तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के लोग आ गए, लेकिन वो कहते हैं कि ऑफ कैमरा ये पहले कुछ और कर रहे थे। अब खैर आगे चलते हैं, वहाँ की सूरत जो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी आपको एक बिल्डिंग दिखाई, अब उसके बिल्कुल साथ ये एक दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और इस साइट की सिचुएशन आप ये देखें कि ये जो आपको रेत है ये इस वक्त सर्विस लेन जो एक्चुअली है वहाँ पे आपको नज़र आएगी। ये पूरा सर्विस लेन का रास्ता है जहाँ पे आपको ये सारी रेत और सारा मलबा जो है ये आपको बाहर ऑन रोड नज़र आएगा। दूसरी साइड पे भी आप अगर मनाज़र देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बजरी जो है वो बाहर पड़ी है। ये सारी सिचुएशन है और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो जारी है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये काम जो है वो सिलसिला जारी है। ग्रीन कपड़ा इन्होंने एक साइड पे लगाया है क्योंकि साइडों पे मार्केट है, लेकिन वो भी SOPs के मुताबिक नहीं है और यहाँ पे इस वक्त सिलसिला जो है वो जारी है। गफूर साहब, ये तो बिल्कुल ही SOP की खिलाफ वर्जी हो गई। बिल्कुल, यहाँ पे तो अभी बेस पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू की हुई है, इन्होंने इसके ऊपर कोई हाथ से भी इसके ऊपर पानी शावरिंग नहीं किया हुआ। हाँ, और ये तो पूरी मेन सर्विस लेन तक चली गई है जी। ऐसे ये बाहर भी इनका मलबा ओपन ही पड़ा हुआ है, तो अभी हम इसको फिर इसको भी सील करने लगे। ये कौन है जी यहाँ पे ठेकेदार? ठेकेदार आप साइड के इंचार्ज हैं इधर? आप इंचार्ज हैं, कैसे हैं? इधर आ जाएं भाई, ज़रा बिजली की तारों से हमें बचा लें। कैसे हैं आप? ठीक है जी जी। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश साहब, कब से ये काम कर रहे हैं? इस जगह पे नहीं, वैसे ही इस फील्ड में कितना अरसा हो गया 7 आपको? से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल हो गए। जो SOPs आए हैं नए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के, पता है आपको, इल्म है उस चीज़ का? पोल्यूशन से रिलेटेड? हाँ जी, पोल्यूशन से रिलेटेड आए हैं, पता है कोई? हाँ जी। क्या है? ग्रीन शेड्स वगैरह ज़्यादातर होती, कोई किसी को हमारे काम करने से कोई गर्द वगैरह मिट्टी वगैरह या कोई इस तरह का कोई ना हो। जी, बड़ी अच्छी बात है यार, आपको पता है। वेरी गुड यार, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो आपने वो फॉलो क्यों नहीं किया हुआ?
वो जो रोड पे वो गस्सों की फिलिंग वगैरह और ये चीज़ें ही हैं, वो साथ में ये हो रही है, उसके बाद क्लीनिंग करवा के सारा कुछ साफ़ करवा देंगे। अभी जो डस्ट उड़ रही है, जो आप रोड से आप गसूँ वगैरह कह रहे हैं या रेत जो आपको मलबा लेके आ रहे हैं, क्या इससे डस्ट एमिशन नहीं हो रही? इससे डस्ट पार्टिकल नहीं आप फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं? वो उस सूरत में हम पानी वगैरह यूज़ तो कर रहे हैं। कहाँ है पानी यूज़ आप? सुबह को लगाया, अब धूप इतनी ज़्यादा है, दोबारा फिर लगा रहे हैं। वो देखिए इधर भी पानी यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी कर रहे हमने हैं। एसपीज में भला क्या कहा हुआ है कि आप इसके ऊपर एक मिस स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाएंगे ठीक है, जो कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि वो आपको बार बार ये कीचड़ और बार बार पानी ज़ाया करने की ज़रूरत ना हो। आप जब पानी लगाएंगे पाइप से, वो भी पानी ज़ाया कर रहे हैं। उसके ऐसे ही बाद है? वो आपके टायरों के साथ लग के रोड पे जाता है, उससे मज़ीद वो डस्ट का वो बायस बनता है। वो तो सर दूसरी यही गाड़ी प्रोसेस ही होता है, गसों वगैरह का यही प्रोसेस होता है, और इसके अलावा नहीं, तो इसके ऊपर आपने एक मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम, जो हल्की हल्की पानी की शावरिंग हो रही होती है नीचे, मिस्ट जानते हैं, समझते हैं ना, तो वो क्यों नहीं लगाया? समझते हैं। वो हम पाइप से शावर वगैरह कर देते हैं, उसी से भाई पानी अभी तो डाल दिया देखिए था। आपकी डस्ट उसी तरह आपका अनकवर्ड मटेरियल आपकी डस्ट तो भाई वो पूरी सर्विस लेन तक पहुंची हुई है, नहीं पहुंची हुई? पहुंची हुई है, तो वो बाहर बजरी आपकी पड़ी है, वो बजरी भी वो भी सर्विस लोन रोड आपने ब्लॉक कर दिया हुआ गाड़ी है। गुजरी है, जब गाड़ी गुजरी है तो इसी डस्ट ने कितना वो ऊपर उड़ी है, नहीं उड़ रही, उड़ रही है। स्पीड से गाड़ियाँ गुजरनी है मेन के ऊपर, वो मान भी रहे हैं। फिर कंप्लाइंस भी नहीं कर रहे। चलें अब हम इसको बंद करके जा रहे हैं। जी ठीक है। आप बताएं कि इसकी बिल्डिंग का मालिक कौन है? वो तालब साहब हैं। ठीक है, प्लाट नंबर कितना है ये? ये भाई को इल्म भी है और उसके बाद भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ये आप देखेंगे सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि पूरा जो मलबा है वो सरेआम इस वक्त माहौल को जो है वो नासाजगार कर रहा है। माहौल को साजगार रखने के लिए सारी एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि माहौल हमारा बेहतर हो सके। पूरी दुनिया में जब आप कंस्ट्रक्शन साइट विज़िट करते हैं तो SOPs को फॉलो किया जाता है, उसके एरियाज़ को कवर किया जाता है, जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम है उसको लगाया जाता है ताकि स्प्रिंकल होता रहे जो पानी है और वो ये डस्ट को बिठाता रहे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इन भाई साहब की जो साइट है इसका पूरा डस्ट जो है वो बाहर मौजूद है, इसकी बजरी बाहर मौजूद है। यहाँ से आप अगर दिखाएं, ज़रा सामने मनाज़िर दिखाएं जी, वो पूरी सर्विस रोड जो है इन्होंने ब्लॉक की हुई है और उसकी वजह एक तो वो बजरी है, बाहर ईंटें पड़ी हैं और फिर ये डस्ट जो सारा आपको बाहर नज़र आ रहा है ये सब इसी साइट का है और यही साइट जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रही है जो इस माहौल को जो है वो आलूदा करने में। अब यहाँ पे इसको सील किया जा रहा है, इसको सील किया जाएगा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से इसको सील किया जा रहा है और अगर ये कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो इनको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। अब आप में से कौन जाएगा इनके ऑफिस? वो ओनर ही जाएंगे, तालब साहब ही जाएंगे। क्योंकि अगर इसको आप अभी काम शुरू कर देते हैं और फिर तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये सारा सुपरविजन आपकी है यहाँ पे, ये सारी टीम आपकी लगी हुई है? नहीं, वो डिफरेंट ठेकेदार भी है ना। अच्छा, डिफरेंट ठेकेदार भी हैं? डिफरेंट ठेकेदार हैं, हर टीम का अलग-अलग ठेकेदार है। हर टीम का लेता है, जी सुपरविजन आपकी है। जी। तो ये उनकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ठेकेदारों की, उनको पता हो कि यार ये कानून बन गए हैं, हाँ जी, ये रूल्स हैं, SOPs पे अमल दरामद तो करना है। जी ठीक है। ये अगर गफूर साहब इधर आए ज़रा, एक और सवाल है उसका जवाब दें कि ये यहाँ से उतार दी जाती है, FIR होगी इनके खिलाफ, FIR होगी इनके खिलाफ। कार्य सरकार में मुदाखलत इन्होंने की है, वायलेशन की है उन्होंने, वो एक सरकारी, तो वो कहेंगे कि खुद ही फट गई है भाई, आजकल शाम को हवा भी तेज़ चल जाती है। इसके हिफाजत खुद करेंगे वो, बिल्कुल बाहर से तो इसके ऊपर कपड़ा डालेंगे, खुद हिफाजत करेंगे। खुद जब तक ये डीसील नहीं होता इसकी हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है। वो बताए ना उनको, पता चला है भाई, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। किसी वर्कर ने भी अगर ये तार दी तो फिर FIR आपके ख़िलाफ़ होगी। इनका नंबर, नाम और उनके कॉन्ट्रैक्टर का सारा लिखें। इधर आ जाए मेरे पास। अभी काम बंद करवाएं, EPA के SOP को कंप्लाई करें, मैं आपको भेजता हूँ क्या क्या चीज़ें आपने लगानी है इसके ऊपर। ठीक है। वो कौन सा आपने बैनर बनवा के लगाना है, आपने बड़ी बिल्डिंग्स पे देखा भी होगा लगा हुआ। देखा है वैसे बैनर वो आजकल लगा हुआ है, EPA अप्रूव्ड साइट्स, ठीक है, देखा है आपने? देखा तो होगा यार, देखा है? करवा देते हैं। वैसे एक सवाल है, देखा है आपने? वो देखा साइट हुआ। देखा हुआ है तो आपने सोचा नहीं कि यार ये क्यों लग रहा है? इन्होंने देखा हुआ है,
जी बिल्कुल देखा जगह जगह इनको SOPs का भी पता है? आम लोग पूछते हैं यार ये एसओ यहाँ पे EPA का क्या लगा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, क्या दफ्तर उधर बन रहा है, क्या हो रहा है, तो हर बंदे को पता चल गया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम यहाँ पे। SOPs का पता भी है। ये भी देखा है कि ये जो बैनर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। ब्रेक लेते ब्रेक में वापस साथ गुफ्तगू जारी के साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में कंस्ट्रक्शन जो जारी है उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के SOPs के मुताबिक उस पर फॉलो करना है, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स ऐसी हैं जो SOPs को फॉलो नहीं कर रही हैं। आपको एक और साइट दिखा रहे हैं। ये इस वक्त एक हाउसिंग प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी एंट्रेंस है और ये राइट साइड पे आपका मेन केनाल रोड की सर्विस रोड है, लेकिन उसके बाहर आपको पूरा ये मलबा या आपको रेत बहुत बड़ी तादाद में आपको बाहर नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे कोई SOPs जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। यहाँ पे कोई बैनर नहीं अवेजा, यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लगी हुई। गफूर साहब, ये क्या हो रहा है लाहौर में? जी देखिए बिल्कुल हमने वो लाहौर के अंदर ठोकर के उस पार आपकी साइट्स नज़र आती हैं, इस पार नज़र नहीं आ रही। नहीं, अब इसको भी हम देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी वो कंप्लाइंस नहीं की हुई है हमारे SOPs की, तो भी इसके रेजिडेंशियल सोसाइटी है पीछे प्राइवेट, बड़ी अच्छी सोसाइटी है। तो ये क्या कसूर है लोगों का कि ये पूरी डस्ट, अब आजकल आपको पता है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, लेकिन हवा भी रात को बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है, तो ये सारा डस्ट तो लोगों के घरों में, लोगों के जिस्म के अंदर जाता है। जी बिल्कुल, अभी हम इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, इसको सील कर देते हैं। क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ने पूरी कैंपेन की है, लोगों को बताया है कि भाई ये SOPs है जिस पर अमल दरामद कराना है? जी बिल्कुल बिल्कुल बताया गया, पूरी कैंपेन की हुई है। ये देखें ना, अभी इन्होंने ऐसे लग रहा है जिस तरह आज रात को ये मलबा इधर अभी अनलोड किया हो, तो अभी इसके ऊपर इन्होंने ना कोई कवर किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया। सिस्टम नज़र आ रहा है। चले आए चेक करते हैं। अभी एक भाई साहब आए तो थे, वो वापस अंदर चले गए, वो तलाश कर रहे होंगे कि ठेकेदार कौन है या किससे बात करनी है, ये भी नहीं पता। आए ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन शख्स है। ठीक है, आप खैरियत से हो? सर मालिक का ठेकेदार कौन है यहाँ पे? हाँ, बुला रहे काम बंद किया हुआ है। आप है ठेकेदार? कौन है, बुलाओ इधर। चाचा ये बाहर इतना ज़्यादा आपका वो मटेरियल पड़ा हुआ है, रेत पड़ी हुई है, इधर पड़ा हुआ है सारा, इसको आपने कवर क्यों नहीं किया हुआ? अभी ठेकेदार साहब आ रहे हैं, वो आगे में रखा। ये है ठेकेदार? आप है ठेकेदार? वालेकुम। माशाल्लाह, तो अच्छी बात है, इंजीनियर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? नहीं, मैं तो नईम साहब, आपको तो मालूम होगा ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो SOPs आए हैं नए, पता है? नहीं सर, नहीं पता। इंजीनियर्स को भी नहीं पता? नहीं, अभी किसी ने बताया नहीं है। नहीं पता। कैसे पता लगेगा? सारी बात इधर कोई टीम आएगी तो बताएगी कि ये जो है हमारे स्पेसिफिकली आए आपके पास, आपका दरवाज़ा नॉक करे, आपको कहे भाईजान ये SOPs सुन लें, ऐसा हो? मतलब पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है या पूरे पाकिस्तान में, तो हम हर जगह एक टीमें जाएँ और एक शख्स नहीं, को सारी बात ऐसा है, तो नहीं हो सकता कोई ना? बोर्ड शोर्ड लगा हो, को पता हो कि ये चीज़ है। टीवी देखते हैं इतना खास नहीं देखता। अब आजकल तो इतनी ज़्यादा यार जिद्दत का दौर है टीवी पे, आपके बस अपने काम पे फोकस है और कुछ भी नहीं है। वही बात है ना कि वो इनके लिए आप स्पेशल क्यों नहीं आए भाई? क्यों नहीं आए गफूर साहब? बाहर देखे आपने अपना पड़ा हुआ मलबा, ये बस गस्सू पड़ा हुआ है भाई खसूरता नहीं है इसको हम डेली पानी लगाते हैं सर, शाम को सुबह भी पानी लगाते हैं, शाम को भी पानी लगा रहा था पानी उधर। लगाते हैं। कौन है बंदा उधर पानी लगा रहा है जो? ये मेरे बंदे हैं, ये शाम को नहीं, भी पानी इसको तो लगाते कवर करना चाहिए। आप इंजीनियर हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि एक इंजीनियर को नहीं पता कि मेरे पास जो मलबा पड़ा हुआ है मैंने इसके ऊपर से कवर करना है। इसके कहाँ से इंजीनियरिंग किया आपने? होनी चाहिए। हैं। मैंने चिन्नौर से की है, पाक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। ओह अच्छा, तो ये 3 साल सोशल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसमें भी आपको किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर
ये हमने नहीं बैरिकेशन नहीं, इसके ऊपर कहाँ पे बैरिकेशन के बाहर तो आपने मलबा रखा हुआ है। ये हमने की हुई है। वो रात को गस्सू आया, हमने वो साथ ही उसको जो है डंप करवाया, भाई, साथ ही उसको रैंप ग्रीन बनाना शीट से आपने कवर करना था, आपने 10 फीट हाइट्स तक ग्रीन कर्टन लगानी है, आपने इसके ऊपर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है, आपने इसके ऊपर बैनर एक हैंग करना है कि हम EPA SOPs को कंप्लाई कर रहे हैं। फ्रंट पे हमने बैरिकेशन करवाई। आप खिलाफ एक्शन ले लें अगर आपको नहीं, पता नहीं, नहीं है, आप फ्रंट पे क्या गाड़ी 10 फुट की है वेरिफिकेशन? ये देखिए 10 फुट है। ये 10 फुट है। हाँ। ये पूरा 10 फुट है। हाँ देखिए, ये 10 फुट है जी। देखिए 10 फुट तो मैच कर लें 10 फुट पड़ा हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तो ये आपने जो अपनी बाहर बाउंड्री आपने पर बनाई हुई है। बाहर वो जो सामने हाउसिंग सोसाइटी नज़र आ रही है आपको, उसके बिल्कुल एंट्रेंस पे आपने अपनी रेत फेंकी हुई है। आगे बड़े बड़े बिल्कुल एंट्रेंस से फेंकी हुई है आगे ना, वहाँ से अभी बच्चे गुजर रहे 4-5 स्कूल है थे। यहाँ। अभी बच्चे गुजर रहे थे, ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं स्कूल थे, वो बच्चे गुजर रहे थे, उनका क्या कसूर है भाई? कोई नहीं कसूर नहीं। पहले हमने वहाँ पे कैनात लगाई हुई थी, वो किधर गई? वो अभी कल ही रिमूव करवाई क्योंकि ये बैरिकेशन को वो हम उठाने लगे थे। अच्छा, हाँ तो काम हमारा मेरा बंद सिर्फ हो सवाल गया। ये कि वो बच्चों का क्या कसूर है? वो बच्चे यहाँ से बच्चों का गुजरते, कसूर हवा नहीं, चलती है तो उड़ती है ना। मैं आज उसको ना रिमूव करवा और जब देता आप हूँ। पानी की करवा बात- के उसको पानी को नहीं लगवा देता हूँ। कपड़ा आपने शीट यहाँ पे रखी हुई है, आपने उसके ऊपर ढांपा क्यों नहीं उसको? मैं अभी अंदर उसको लगा के अंदर डाल दूँगा। SOPs का पता है पता है क्या क्या है? उसमें ये चीज़ें डांप के रखनी है। कहाँ पानी को डांपी नहीं है? कोई एक लगाना। चीज़ में दहा जहाँ पे आपने ढांप कर अभी तो आप कह रहे थे पता नहीं है, किसी ने आके बताया ही नहीं, अब कह रहे हैं पता है। वो जो बाहर अब सब पता लग गया। क्या जी, हर चीज़ को ये जानते हैं सुल्तान साहब, पता हर चीज़ का इनको होता है। ये वैसे गुन्ने बनते हैं, जब कोई बंदा आ जाता है तो इनको पता है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें किसी ने क्योंकि बताया अभी नहीं। इन्होंने कहा पता ही नहीं है, सब पता ना टीवी देखता हूँ ना सोशल मीडिया देखता हूँ ना, अब इन्होंने कहा वैसे पता है। नहीं देखता, सोशल मीडिया नहीं देखता। नहीं ठीक है, ना देखते हो लेकिन आपको पता है या नहीं? नहीं देखता। आपको SOPs का पता है, जो कि अच्छी बात है, पता है आपको। जाहिरी बात, अगर आपको पता है तो जाहिरी बात अमल दरामद करवाना भी है ना मेरे करवा भाई। देते हैं, उसको करवा देते हैं। अभी हम सील कर रहे हैं आपकी साइड को, ठीक है? अगर सील आप तोड़ेंगे तो आपकी FIR होगी। अब इसके ऊपर ग्रीन कर्टन 10 फीट हाइट तक लगाएं, मलबा सारा ढांपें अभी। ओके। इसके ऊपर एक मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाएं, एक पानी का पाइप होगा, उसके साथ आप न्यूज़ल लगाएं, पीछे प्रेशर पंप लगाएं, हल्की हल्की शावरिंग हो रही होगी। जो पैप से पानी लगाते हैं, कहाँ पैप पे पानी लगाया? सारी इतनी गर्मी है, और वो पानी भी ज़ाया होता ज़ाया हो रहा है पानी। है, ज़ाया है पानी का। और जहाँ पे ये पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो पानी कीचड़ बनता है, फिर बार बार वो सोर्स बनता है इसका डस्ट एमिशन का। करवा देते हैं। कोई बात जो ऐसी आपको समझ ना आई हो, आगे सारी कोई ऐसी बात जो उन्होंने गलत कही हो? नहीं, ठीक है। ये कोई SOP करवा जो गलत हो? ये सब के लिए है, वो ये नहीं है कि हमारे लिए या किसी सब के लिए है। कितना प्लान नंबर क्या है इसका? ये ऑनर कौन है? गुफ्तगू सुन रहे हैं, इंजीनियर भी यहाँ पे मौजूद हैं, और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपको हर जगह पे जो डस्ट है वो नज़र आएगा। ये ज़रा मनाज़र आप देखते जाएं कि आपको जहाँ जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी आपको डस्ट नज़र आएगा। और ये वेरिफिकेशन की है, इसके बाहर जो है जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ पे आपको सारा जो रेत है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसको सील किया जाएगा, इसको सील करें, काम यहाँ पे रोका जाएगा। ठेकेदार कौन है? हाँ आई अभी तो यहीं पे था, किधर गया? यही हैं, इंजीनियर साहब हैं, ये मालिक हैं, आप है ठेकेदार? नहीं मैं ठेकेदार नहीं। कौन है? कॉन्ट्रैक्टर इधर नहीं है। नहीं है, वो है ही नहीं। ये सिलसिला यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स का जारी है, लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ पे अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो SOPs है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इसको सील किया जा रहा है जी। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से इसको सील किया जा रहा है साइट को, और इनको कहा गया कि SOPs पर अमल दरामद करवाएं और कंप्लाइंस करें। कंप्लाइंस करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के दफातर में जाएं और उसके बाद जाके अपनी जो कंप्लाइंस है उस पर अमल दरामद करवाएं, वरना इनके ख़िलाफ़ भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। और अगर ये रीसील किया जाएगा, यानी यहाँ पे अगर काम का आगाज़ किया जाएगा तो इनके ख़िलाफ़ FIRs लॉन्च की जाएंगी। ये नए कवानीन है जो कवानीन बनाए इसलिए गए ताकि इस माहौल को हम साजगार बना सकें। ये इसलिए किया गया है ताकि ये जो स्मोक का सामना पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं उसमें एक बहुत अहम किरदार इन पार्टिकल्स का है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट से उठते हैं और वो भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए इसको माहौल को साजगार करने के लिए देखें जी, इसको सील किया जा रहा है और
साइन स्टैम्प कर दी गई है, आज की तारीख लिख दी गई है, इसको सील कर दिया गया है। अगर ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम का आगाज़ करते हैं जी अब नहीं करेंगे जब तक ये EPA के SOPs को कंप्लाई नहीं करेंगे, जब तक ये अपना सारा सिस्टम प्रॉपर नहीं अडॉप्ट करेंगे तब तक ये काम नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर काम होता है फिर हम इनको पकड़ेंगे, इनकी FIR तो दे इनके देंगे। खिलाफ FIR जी बिल्कुल इनको arrest FIR करवाएंगे। अब एक तो टेक्निकली arrest सवाल है, FIR क्या इस मालिक के खिलाफ लॉन्च होगी या इस टीम के खिलाफ, क्योंकि मालिक तो हो सकता है पाकिस्तान में ही ना हो, एक सवाल है। जो इसका यहाँ पे जिम्मेदार आदमी है, जो उसके खिलाफ। कॉन्ट्रैक्टर है, जो यहाँ पे सारे काम को हैंडल कर रहा है, हम उसके खिलाफ FIR देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये वैलिड सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत से लोगों ने बाद में हमसे सोशल मीडिया पर सवाल ये करना था कि एक शख्स जो अपनी साइट कंस्ट्रक्ट करवा रहा है उसने एक टीम को ज़िम्मा दिया है और वो ख़ुद मौजूद नहीं है, तो उसको क्या मालूम कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो ज़िम्मेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे, उससे खिलाफ FIR लॉन्च होगी और वो यहाँ पे ज़िम्मेदार है इस पूरे मामले का, पूरी कंस्ट्रक्शन का, और वही SOPs पर अमल दरामद करवाएगा। एक मतलब फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो SOPs है उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जितना मलबा यहाँ पे मौजूद है ये सब जहर आलूद है और ये लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। वो दूसरी जानिब भी आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा कि मलबा पड़ा हुआ है और कुछ भी कवर्ड नहीं है। इस पूरी साइट में कोई एक ऐसा स्पॉट नहीं है जिसमें इसको कवर किया जा सके कि ये डस्ट पार्टिकल जो है वो यहाँ पे उड़े ना और लोगों को परेशान ना करें। हर तरफ जिस जगह भी आपकी निगाह पड़ेगी आपको नज़र आएगा कि मलबा जो है वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। मलबा मौजूद होता है, ऐसा मुमकिन नहीं कि कंस्ट्रक्शन साइट हो और मलबा ना हो, लेकिन उसको कवर करना है। चंद बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसको फॉलो करना है और वो चंद स्टेप्स फॉलो करके आप SOPs पर अमल दरामद भी कर सकते हैं और इस अपने माहौल को साजगार भी बना सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो SOPs है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के, उस पर अमल दरामद करवाना इंतहाई लाजम है। माहौल को साजगार बनाना है। स्मोक का सामना पिछले कई सालों से लाहौर की आवाम कर रही है। लाहौर शहर जब आलूदगी की बात होती है तो बड़े अफसोस से करना पड़ता है, कभी पहले नंबर पर होता है, कभी दुनिया के दूसरे आलूदा तरीन का शहर बन जाता है। ये स्टेटस है जो कि हमारे लिए बड़ी परेशान सिचुएशन है। लाहौर में बसने वाले अवाम मुसलसल कई सालों से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो, जिसमें स्किन डिजीज़ है, आई डिजीज़ है, ये सब वो है जो स्मोक की वजह से हुई। सांस लेना लोगों के लिए दुश्वार हो गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम लोगों के तबाह होना शुरू हो गए। ये उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब जो हमारा माहौल है वो पोल्यूटेड है और उसकी में पोल्यूशन के एक बहुत बड़ा किरदार गाड़ियों से निकलने वाला धुआं अदा करता है और साथ साथ ये जो आपका डस्ट पार्टिकल्स है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट से जो पार्टिकल्स उड़ते हैं वो है। हमारी कंस्ट्रक्शन बहुत मैसिव लेवल पर होती है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर जो SOPs है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, ये एक बहुत बड़ी इमारत तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ पे SOPs का नामो निशान मौजूद नहीं है। ग्रीन कपड़ा चले, इनके पास एक अपनी बाउंड्री वॉल मौजूद है तो वो कवर हो जाता है कि इनको ग्रीन कपड़ा लगाने की शायद इस तरह मेन बात ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर आपको मलबा भी नज़र आएगा और ये जो ऊपर काम हो रहा है वहाँ से डस्ट पार्टिकल जो है वो भी निकल रहे होंगे। गफूर साहब हमें मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। गफूर साहब, इतनी बड़ी साइट्स बन रही हैं और आप देख ही नहीं रहे। जी बिल्कुल, ये अभी तो कुछ दिन पहले बताएं, पूरा लाहौर आपकी जिम्मेदारी है, ये डिवाइड किया गया, जोन्स डिवाइड किया हुआ है, बट इनको हमने पहले नोटिस जारी किए थे। ये कंस्ट्रक्शन साइट बंद पड़ी हुई थी, काफ़ी देर से बंद पड़ी थी। अब देखें इन्होंने रिसेंटली अगर शुरू की है तो इनको पता नहीं होगा ये आ रही है जो नहीं काम अभी हो रहा है। बड़ी देर से तो सुल्तान साहब की बिल्डिंग बंद पड़ी रही है, तो अभी इन्होंने दोबारा काम स्टार्ट किया है। अभी हमने आज ही देखा है इसको दोबारा, तो इन्होंने इसीलिए शायद वो कंप्लांस नहीं की, वरना जितनी बड़ी बिल्डिंग है ना तो ये तो लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो अभी देखते हैं कि इन्होंने अभी अनकवर्ड क्यों रखा हुआ है इतनी देर से, क्योंकि पहले देख नज़र आ रहा है कि इनका काम उस लेवल से नहीं चल रहा और ये मलबा ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। अब जो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वो उड़ के बाहर भी तो जाना है ना। ज़्यादा उड़ता है वो, तो इस तरह छाना लगाया हुआ है उन्होंने, वो तो ज़्यादा उड़ता है। इनको ये भी प्रॉपर तरीके से इनको ऊपर से किसी लिफ्ट के जरिए किसी तरीके से नीचे फेंकना चाहिए। ऊपर से जब फेंकेंगे तो ज़्यादा इशू है। और ये सारे मैंने जो देखा है वहाँ पे अनपढ़ से लोग, वो सब मजदूर हैं, मजदूर टाइप नज़र आ रहे हैं मुझे। यानी कोई सुपरवाइजर यहाँ पे है, बंदा नज़र नहीं आ रहा। आए चेक करते कि यहाँ पे कोई सुपरवाइज़र मौजूद है नहीं मौजूद। ये आप सारा आपको सिचुएशन नज़र आ रही है कि कोई भी चीज़ कवर्ड यहाँ पे नहीं है। एक बड़ी इमारत जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ पे स्क्वाड जो है वो भी, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है? सईद अहमद। हाँ, सईद अहमद।
आप सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे? नहीं। कौन है सुपरवाइज़र? सुपरवाइज़र आए नहीं, सुपरवाइज़र कोई नहीं है। और ठेकेदार? वो चला गया। वो चला गया। तो ये अब यहाँ पे कौन इंचार्ज कौन है? कॉन्ट्रैक्टर आपका जो है वो किधर है, जो आपका मेन जो इसको साइट को देख रहा है? वो कह रहे हैं वो चला गया। वो चला गया। नाम क्या उसका? ठेकेदार साबर ही है। साबिर। साबिर किधर है? चला गया वो। छोड़ गया? नहीं छोड़ के नहीं तो गए। फिर वो कहाँ पे है भाई? उसका नाम दें, नंबर दें, किधर है? हम उसका नंबर मेरे पे नहीं है, सिर्फ नाम का मुझे पता है। अभी खड़ा हुआ था, उसको वो लड़का गए, उसको बुलवाए और अभी आप अपना काम बिल्कुल सारा बंद करवा दें। कोई बंदा ऊपर से मलबा नीचे नहीं फेंकेगा, और कोई भी अगर काम करना नजर आ गया तो उसको हमने बंद कर देना अंदर, FIR दे देनी उसके खिलाफ। अपने ठेकेदार को, अपने मालिक को बोलें काम हमारा डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया हुआ है। काफ़ी देर से काम रुका हुआ था, बंद पड़ा था। साबर को फ़ोन करें जी, बताएं साबर का नंबर लेकर आए। नंबर भी बोले उनके पास है, मेरे पे मेरे उसको बुलाएं ना जिसके पास नंबर है। किधर आए आप? बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे कोई बंदा पढ़ा लिखा मौजूद नहीं है, कोई आपका वो नहीं है। कोई इंजीनियर भी नहीं है। कितनी जगह? 4 कनाल होगी? ज़्यादा है। 8। बताएं साबर को कॉल करें। हमारी गाँव पहले तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। भाई साढ़े नाल कनेक्ट ने सर ठेकेदार नाल मजदूरी तो अपने आप को मजदूर कह के ना ये पूरे काम को कवर करना चाहते हैं। ये हमने अक्सर देखा है। मेरे भाई मैंने कब कहा मजदूर नहीं है, सब लोग मजदूर हैं, हर एक बंदा मजदूर है यहाँ पे। आपका कोई तो इंचार्ज है ना जो आपको हैंडल कर रहा है, जो आप जिससे रब्ता रखते हो। साबर का फ़ोन नंबर बोल दें और उसको कॉल भी मिला दें। क्या आप खुद ही कॉल मिला रहे हैं आप, गफ्फार साहब बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम सारा गाल तो करना जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साबर साहब। जी अब्दुल गफूर बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। ये आपके इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपके यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार कॉन्ट्रैक्टर, को बंदा मौजूद नहीं है, और ये ऊपर से मलबा नीचे फेंक रहे हैं जो डस्ट एमिशन का मेन सोर्स बन रहा है। आपको EPA के SOP का पता है क्या क्या है? EPA की कंप्लायंस क्या है? हमने लिख के दिया हुआ है आपके डिपार्टमेंट को। अच्छा। अगर ये बंदा गलत ऊपर से मलबा फेंक रहा है तो इसकी कान के नीचे मैं बजाता हूँ। नहीं, आप तो बजाएंगे। हम आप इस साइड को सील करने लगे हैं। आपके कोई यहाँ पे ग्रीन कर्टन नहीं लगी, कोई आपने मलबा कवर नहीं किया हुआ, कोई आपने इसके ऊपर हमारा बैनर वैदा नहीं किया हुआ। बंदे वैसे ये आपके जितने मजदूर हैं इसके कोई SOP पे अमल नहीं कर रहे। किसी ने कोई मास्क, किसी ने कोई अपना बूट शूट, किसी ने कोई ऊपर वो कैप शैप नहीं ली हुई। क्या नाम है आपका? जी मैं अब्दुल गफूर हूँ, इंस्पेक्टर एनवायरनमेंट। एक तो आप अपना नंबर दे दें इनको। अच्छा। आपसे रास्ता मंडे को। नहीं, मंडे को राब्ते का मतलब अपने SOP को कंप्लाई करना है, राब्ते का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी आदत तो सुन ले मैं। जी मैं यहाँ फ्लैक्स भी लगवाता हूँ, मंडे को लगी होगी पिक्चर पे आपको। अभी आप बंदों को काम को रुकवा रहे हैं, आप सील कर रहे हैं, अब मना कर रहे हैं अपने सारे वर्करों को, कोई बंदा काम नहीं करेगा यहाँ पे। ये जितना मलबा पड़ा हुआ है सबको कवर करवाएं। 2 बंदे हैं सिर्फ। अभी किधर हैं आप? अभी किधर हैं साबर साहब? मैं अभी DHA में हूँ यार। अच्छा DHA में। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपने 2 कोई इंचार्ज बंदे बैठाया हुआ है इधर? 10-15 दाल खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऊपर से मलबा फेंक रहे हैं, चलो डस्ट मिशन के साथ साथ, तो आपका तो यहाँ पे कोई भी इंचार्ज मौजूद नहीं है। नहीं, वो अंदर ही है। इन्वायरमेंट का जो आपका डिपार्टमेंट। मेरे भाई बाहर देखें, आपकी रेत पड़ी हुई है, बजरी पड़ी है, मट्टी पड़ी हुई है, कहाँ कोई भी कवर नहीं किया हुआ। आप DHA में देखें, DHA में भी लोगों ने वो EPA SOPs कंप्लाइंट के वो बैनर्स लगाए हुए हैं, पूरे लाहौर में लगे हुए हैं। बिल्डिंग के अंदर ही है, बिल्डिंग के बाहर नहीं है। उसकी तरपालें यहाँ पड़ी हुई हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी डलवाता हूँ। अच्छा। मैं आपकी स्क्रीनिंग भी लगवाता हूँ और मंडे को आपको चलें, ये सारी चीज़ें पूरी करके आप हमारे ऑफिस आ जाएं, हम अपने सीनियर से आपको मिलवा देंगे, एक अंडरटेकिंग देंगे, उसके बाद हम आपको डीसील करेंगे, ठीक है? चलो ठीक। जी सील ना करना यार। ये पकड़ें यार, इसको सील किया जाएगा। वो कह रहे हैं मैं आपके ऊपर के सब लोगों को जानता हूँ, सील ना करना। आखिरी फ़ोन बंद हो गया, सबको जानते हैं, उन्होंने काट दिया फ़ोन। ये
भाई कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ, आप सील ना कीजिएगा। ये देखें जी, इसको सील किया जा रहा है क्योंकि एक रवैया अब ये भी हमारा बन चुका है बदकिस्मती से कि अगर आप जानते हैं तो आपको SOPs का ज़्यादा पता होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो आपको अमल दरामद ज़्यादा अच्छे करना चाहिए, आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। कितनी बड़ी इमारत आप बना रहे हैं और आप ठेकेदार हैं इसके, तो आप उस पर SOPs पर अमल दरामद करवाएं। आप लोगों को एग्जाम्पल सेट करके बताएं कि कंस्ट्रक्शन होती ऐसे है, लेकिन आप क्योंकि कर नहीं रहे तो इसलिए फिर ये कार्रवाई करनी पड़ती है डिपार्टमेंट को, और ये आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। इस वक्त इसको सील किया जा रहा है और इसको सील कर दिया गया है बल्कि, और इसके बाद यहाँ पे जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ पे जितना काम है वो यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ पे काम अब आप रुकवा देंगे क्योंकि कब से काम कर रहे हो आप, मजदूर हो, कब से काम कर रहे हो? महीना हो गया। हाँ नहीं, वैसे कितने साल हो गए काम करते हुए? महीना होया क्या? ਇੱਥੇ आए हुए हैं ना, वैसे पूछ रहे हैं कितने साल हुए काम 10 साल। 10 साल से कम कर रहे हो। 10 साल तो काम इस तरह ही चलता है। ये इनका कसूर नहीं है। ये जो मज़दूर यहाँ पे लगे हुए हैं एक्चुअली इनका कसूर नहीं है। इनको आप बताएंगे कि मलबा फेंक दें तो ये मलबा फेंक देंगे, इनको आप बताएंगे दीवार तोड़नी है दीवार तोड़ देंगे, इनको आप बताएंगे लेंटर डालना तो ये लेंटर डाल देंगे। जो आप इनको काम कहेंगे वो ये काम करते रहेंगे। ऐसे ही है, जो काम कहा जाएगा वो हो जाएगा। आप क्या करते हैं भाई? मैं तो सामान, आप सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे? नहीं मैं तो सामान खरीदे हैं। सामान खरीदने आए हैं? अच्छा, ख़रीदने आए ये भाई, सामान ख़रीदने आए यहाँ पे। अब जिस तरह मज़दूर हैं जो यहाँ पे लगे भी हुए हैं, इन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं भाई। टेक्निकली वैसे पूरे SOPs होने चाहिए, इनके गिलाफ होने चाहिए, इनके हाँ, ऊपर है इनकी सेफ्टी चाहिए, जो इनके किट है ऊपर पूरी कैप वो होनी चाहिए, इनकी किट पूरी होनी चाहिए। बट लेकिन सवाल ये कि इनका कसूर तो नहीं है ना, जो ठेकेदार है, जो सुपरवाइज़र है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इनको उसकी है। चीज़ें अगर वो प्रोवाइड करेंगे, हाँ, इनको कहेंगे कि आपने में स्प्रिंकलर सिस्टम प्रॉपर चलाना है, अपने मलबा कवर करके रखना है, आपने सारी चीज़ों पे अमल दरामद करना है, तो ये कैसे नहीं करेंगे? लेकिन प्रोवाइड तो ठेकेदार ने करना है ना। ऑनर करेगा, ठेकेदार करेगा, जो यहाँ पर इंचार्ज है वो इनको प्रोवाइड करेगा। इनका कसूर तो नहीं है नहीं, कि सर, वो क्या कसूर है? ये इनको तो मालूम भी नहीं होगा शायद कि यहाँ पे कोई चीज़ कवर करनी है या कोई चीज़ ऐसे नहीं फेंकनी। इनको तो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जिसकी ये मजदूरी ले रहे हैं। यहाँ पे अच्छी कंपनियाँ काम कर रही हैं, आप किसी भी अच्छी प्रोजेक्ट पे चले जाएँ, वहाँ पे एक मजदूर के भी पूरी SOPs को कंप्लाइंस करना जिम्मेदारी होती मैं है। एग्री करता हूँ। वो उनको वहाँ से वैसे ही वो भगा देते हैं। पूरी दुनिया में सेफ्टी इक्विपमेंट दिया पूरी जाता है। दुनिया में हाँ। किसी भी हेलमेट, मल्टीनेशनल जैकेट, फर्म में चले शूज, जाएं। ग्लव्स। मैं एक अच्छी कंपनी में हम विजिट के लिए गए तो उन्होंने हमें भी कहा कि आपने ये SOPs पे अमल करना है, ये शूज़ उतारने हैं, ये पहनने हैं, ये मास्क पहनना है, ये ग्लव पहनने हैं। और वहाँ पे गेट पे हमारा मेडिकल भी हुआ, यकीन मानिए। अच्छी जो आगे निकल रहे हैं, जो लोग आगे जा रहे हैं, इतनी SOPs पे वो अमल करवाते हैं। अब और मुझे यहाँ नहीं समझ आती। पे यहाँ पे कोई SOP नहीं है। इतना बड़ा प्लाजा बन रहा है, कोई SOP नहीं है। और ये सिर्फ एक प्लाजा नहीं है, को भी नहीं देखा भी यहाँ कोई एक प्लाजा नहीं है। ये अब लाहौर में मेजॉरिटी 80% साइट्स पर आप चले जाएंगे, आपको यही नज़र आएगा, क्योंकि हमारा रवैया तब्दील नहीं हो रहा। ऐसे ही है। असल में तो हमें रवैया तब्दील करने की ज़रूरत बिल्कुल है। ये ट्वीट करने की ज़रूरत है, और अब हमें इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है कि आप मज़दूर गांव से उठ के आ गए हैं बेचारे, इनको SOPs पे अमल करवाना इनके कॉन्ट्रैक्टर की, ठेकेदार की, ओनर की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको प्रॉपर इनकी सेफ्टी, इनकी सेहत का ख्याल रखें। अब ये बाहर मेन रोड है और ये मेन रोड के ऊपर जब यहाँ से ऊपर से मलबा फेंकते हैं तो वो डस्ट उड़ता है और डस्ट उड़ के बाहर जाता है, क्योंकि डस्ट तो हवा अगर चल रही होगी जिस तरफ रुख होगा उस तरफ चला जाएगा। उसको तो उड़ना ही उड़ना है। तो ये बेचारे भी तो सारे अफेक्टेड होते हैं इससे। देखिए, इनकी सेहत का ख्याल रखना इनके कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, ओनर की ज़रूरत है, जिम्मेदारी है। वो इनको बताएं, इन गरीबों की सेहत का वो ख्याल रखें। यही लोग, यही मज़दूर इनके लिए काम कर रहे हैं, इनकी बिल्डिंग्स को, इनकी फैक्ट्रियों को चलाने वाले ये मज़दूर लोग हैं, इनको कमा के देने वाले यही मज़दूर लोग हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखें। ये इनकी जो आपके साथ स्क्वाड है, ये पुलिस का स्क्वाड है? जी, पुलिस का स्क्वाड है। ये इनका क्या काम है यहाँ पे? ये हमारे साथ इसीलिए होते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा असिस्ट करता है, कोई बंदा आगे से हलटबाजी करता है, तो फिर उसको फौरी पकड़ के थाने बंद करवाएं। कितनी अभी तक, क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद साहब ठीक हैं आप? जी, खैरियत से? अल्लाह का अभी शुक्र तक आप मुख्तलिफ लाहौर के स्पॉट्स पे जा रहे होंगे, क्या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जी हाँ। कि मतलब किस तरह की रेजिस्टेंस होती है? लोग जो ये यहाँ पे काम करने वाले होते हैं ना, जो वो सबको कहते हैं कि आप आ जाओ, तो इनके साथ हमने ये जो बदतमीज़ी पे अपने उतर आता है, फिर हम उसका
जो है अपने 15 पे कॉल करते हैं, फिर इस्तगासा लिख के देते हैं, फिर FIR करवाते हैं। तो आप पंजाब पुलिस एलीट फोर्स हैं आप? मैं सर एलीट क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, एलीट क्वालिफाइड है और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट क्वालिफाइड हूँ। उससे मैं अभी लाहौर में आया हूँ, तो अब मैं कर रहा हूँ पंजाब पुलिस में ड्यूटी कर रहा हूँ किला गुजर सिंह लाइन से। वहाँ से मैं फिर EP में आया हूँ। EP में आपको डिप्यूट किया गया ताकि जहाँ पे भी SOPs पे कंप्लाइंस करवाना है तो एक सिक्योरिटी के लिए आपको साथ डिप्यूट किया जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि रेजिस्टेंस होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ पे अब जिस तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा हो और आप आएंगे तो फिर रेजिस्टेंस तो होगी। देखें हर जगह पे जैसे लोग नहीं होते, कई जगह पे ऐसे रात को भी हमने कुछ जगह पे रेड्स किए हैं, तो वहाँ पे लोग फिर हलड़बाजी करते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं होने देनी, ये मेरा अपना काम है, ये मुझे पता है, ऐसे पता है। लोग इकट्ठा करते हैं। फिर ये हमारे साथ जो हमारे असिस्टेंट हैं, हमारे साथ हमारी हिफाजत के लिए डिप्यूट किए गए हैं, तो ये लोग अगर अनाफ हो तो हम 15 पे कॉल करके ज़्यादा नफरी बुलवाते हैं। फिर हम उन खिलाफ इस्तगासे भी देते हैं, FIR भी देते हैं, पकड़ते भी हैं। नहीं तो ये लोग तो यहाँ पे खुद तो पीछे देते हैं, कहते हैं ये तो हमारे मजदूर थे, फलां था, ये था, वो था। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट में हमें हमारी हिफाजत के लिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं नाज़रीन, ये सिचुएशन ये है कि इन्वायरमेंट माहौल को साजगार रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसी माहौल में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, तमाम लोग सांस लेते हैं और इसी माहौल को अगर हम साजगार बनाएंगे तो हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो महफूज होंगी। ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, ये जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ये हर कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा, ऐसे हो नहीं सकता कि कंस्ट्रक्शन साइट हो रही हो, वहाँ पे मलबा ना हो, वहाँ पे रेत ना हो, वहाँ पे मिट्टी ना हो, वहाँ पे ईंटें ना पड़ी हो, वहाँ पे बजरी ना हो। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इन्हीं से ही कंस्ट्रक्शन साइट मुकम्मल होनी है। लेकिन उनको एक प्रॉपर SOP बनाया गया है कि इनको कवर रखना है। आप इनको कवर रखें, आप इनको स्प्रिंकलिंग शावर जो है वो इस्तेमाल करें ताकि इन पर पानी हल्का हल्का गिरता रहे और इसे डस्ट बन के उड़े ना, क्योंकि जब डस्ट बन के उड़ेंगे, पार्टिकल्स हवा में जाएंगे तो ये माहौल को जो है वो नाखुशगवार करेंगे, माहौल को आलूदा करेंगे। जब आलूदा माहौल होगा तो वही मसला होगा कि हमें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, हमारा मौसम चेंज हो रहा होगा तो हमें स्मोक का सामना करना पड़ेगा, हमारी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी, हमें सांस की मुश्किलात शुरू हो जाएंगी, हमारी स्किन की प्रॉब्लम जो है उनका आगाज़ हो जाएगा। ये सब लाहौर में ऐसी बेशतर साइट्स मौजूद हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये पहली मरतबा होना शुरू हुआ है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यानी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करना शुरू किया गया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे जाके लोगों को सील किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है, SOPs बनाए गए हैं कि इन SOPs पर अमल दरामद करना है। दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया होता है, उस पूरी बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ किया होता है ताकि जो मलबा एक तो वो बाहर ना गिरे और उसका डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर ना गिरे। जितनी बड़ी आपको बिल्डिंग नज़र आएगी उतना बड़ा उसकी बैफिकेशन होगी, यानी उसको कॉर्डन ऑफ किया होगा तो उतनी बड़ी हाइट से, ताकि अगर ऊपर काम हो रहा है टॉप फ्लोर पे तो उसका मलबा नीचे ना गिराया जाए, उसको प्रॉपर एक लिफ्ट के ज़रिए नीचे लाया जाता है। ये सब यहाँ पे भी होने की ज़रूरत है अगर आपने माहौल को साजगार करना है। हमें वेस्ट की एग्जांपल्स देने का बहुत शौक़ है। हम तमाम लोग, चाहे जो इस बिल्डिंग के मालिक भी होंगे वो भी एग्जांपल कोट करते होंगे, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो ये सब हम नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ वो कर रहे होते हैं जो हम ठेकेदार हमारा कर रहा है या सुपरवाइज़र जो हमारा कर रहा है। हमें ख़ुद भी अहम किरदार अदा करना है ताकि इस माहौल को हम साजगार बना सकें। इसी माहौल में इसी बिल्डिंग के मालिक ने भी सांस लेना है, उसके बच्चों ने भी सांस लेना है, आपके बच्चों ने भी सांस लेना है, वज़ीर आला के बच्चों ने भी सांस लेना है, वज़ीर आज़म के बच्चों ने भी सांस लेना है और एक मज़दूर के बच्चे ने भी इसी माहौल में सांस लेना है। तो हम सबको मिलकर ये सोचना है कि हम अपना माहौल कैसे साजगार बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ के आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शौकत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।